वो बिना एक पल सोचे रेलिंग तोड़कर बाहर निकल गया। यह 33वीं मंजिल का एक 100 मीटर ऊंचा टॉवर था। आमतौर पर इतनी ऊंचाई से नीचे देखने भर से दिल धड़कने लगता है और ये तो नीचे उतरने ही वाला था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो इस बिल्डिंग में पिछले 10 दिनों से फंसा हुआ था। जिंदा रहने के लिए उसे यही करना पड़ा। उसने धीरे से रेलिंग पर पैर रखा, सांस रोकी और टेस्ट करना शुरू किया। उसे पता था एक जरा सी भी चूक और जान चली जाएगी। डर को दिल में दबाकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर एक स्टेप के साथ वो पूरा भार पैरों पर संभालता ताकि फिसले नहीं। डर बहुत था, लेकिन शुरुआत ठीक ठाक रही। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। जब वो एक फ्लोर नीचे पहुंचा और अगली मंजिल की तरफ बढ़ा तो उसका दिल बैठ गया। वहाँ रेलिंग ही नहीं थी। उस पल ऐसा लगा जैसे जान निकल जाएगी। वापस चढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी और अगर चढ़ भी जाता तो बाहर निकलना फिर भी नामुमकिन था। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर खुद को संभाला और वापस उसी रेलिंग पर आकर लटक गया। अब वो 100 मीटर ऊंचाई पर हवा में लटका हुआ था और फिर उसी पल उसकी नजर कमर पर बंधी बेल्ट पर पड़ी और उसे एक आइडिया आया। उसने बेल्ट खोलकर एक सिरा मजबूती से रेलिंग से बांधा और दूसरा सिरा हाथ में कसकर पकड़ लिया। गहरी सांस ली और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन दूरी अभी भी काफी थी, करीब आधे शरीर की। बेल्ट के सहारे उसने खुद को थोड़ा और नीचे ढीला किया। अब भी जमीन दूर थी, लेकिन अब रिस्क लेना जरूरी था। उसने पैरों की उंगलियों को मोड़कर नीचे टेक लगाई और जैसे तैसे संतुलन बनाकर दोनों पैर रेलिंग पर टिकाए। आखिरी मोड़ था, पर वो अब भी हिम्मत नहीं कर पाया कि खुद को पूरी तरह छोड़ दे। अब उसकी दोनों हथेलियां दीवार से सटी थी, बैलेंस बनाए हुए। एक एक कदम करते हुए वो बालकनी की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे अपनी गर्लफ्रेंड याद आई। उसने सोचा था उसे सरप्राइज देगा, इसी के लिए उसने ये नया घर खरीदा था। उसी की चुपचाप जांच पड़ताल करने आया था जब एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन गलती से फोन नीचे गिरा दिया। फोन को चार्ज में लगाना भी भूल गया था और रात भर दुकान में पड़ा रहा, बंद। अब न कॉल कर सकता था, न मदद मांग सकता था।